Hi friends, welcome to my channel Take Charge of Your Life. I am Navneet and today I would be talking about few things you don't owe an explanation for. कुछ ऐसी बातें जिसके लिए हमें किसी को कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. क्या होता है ऐसा, हमें कई बार ऐसा लगता है, कई बार नहीं एक्चुअली हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि जब भी हम अपने रिलेटिव्स के बीच में होते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं या कलीग्स के साथ होते हैं या कुछ लोगों के बीच में होते हैं, तो हमेशा हमसे किसी न किसी चीज़ पे क्वेश्चनिंग आती है. वाई? या तो वो डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे अगर कोई बहुत ही आपसे क्लोज़ है, या कई लोग ऐसे ही पूछ लेते हैं क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा हुआ. नहीं तो कुछ लोग आंखों से बड़ा क्वेश्चनिंग करते हैं कि उनके फेस पे, उनके फोरहेड पे आपको एक क्वेश्चन मार्क नज़र आने लगता है कि ये उनका जो एक्सप्रेशन है उस टाइम पे वो होता है वाई, क्यों ऐसा, क्यों. तो ऐसा बहुत कुछ है एक्चुअली, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें किसी को भी कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. चाहे वो कोई आपकी आंट हो, कोई आपके अंकल हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके कलीग्स हों. कुछ ऐसी चीज़ें मैं उनके बारे में आज बात करूँगी जिस पे आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. द फर्स्ट वन इज़ योर लाइफ गोल्स. जो आपके पर्सनल गोल्स हैं या जो आपकी लाइफ, जो भी आपकी पर्सनल कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ की, आपके जो गोल्स हैं, आपके एम्स हैं. पर्सनल मीन्स पर्सनल, वो आपके खुद के हैं. आपको किसी को भी अपने ड्रीम्स या उनको आप कैसे अचीव करोगे, उनके उसके लिए आपने क्या प्लान बनाया है, ये सब एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आप कोई नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या आप कंट्रीज़ मूव कर रहे हैं या आप कुछ और करना चाहते हैं, कुछ आपका डिफरेंट कोई लाइफ पाथ है, तो यू डोंट ओव एन एक्सप्लेनेशन फॉर एनीथिंग टू एनीवन. आपको किसी की ना तो परमिशन की ज़रूरत है, ना ही किसी का अप्रूवल चाहिए. आपको अपने पर्सनल गोल्स पर्सनल ही रखने चाहिए और जो भी आप उसके लिए कर रहे हैं आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट owe an explanation to anyone. The next one is your relationship status. Whether you are single, married, dating, or it's complicated like you are having problems in your relationship, और या तो आप divorcee हैं या आप किसी को like करते हैं, और it is your issue, it is your relationship. There's no need to tell anyone about it. ये आपका बिज़नेस है और आपको ही संभालना है वो. आप सिंगल हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आप मैरिड हैं वो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप डेट कर रहे हैं वो भी आपकी प्रॉब्लम है. सब आपके ऊपर है. इट्स योर पर्सनल थिंग. तो आपको किसी को भी उसका वाई बताने की ज़रूरत नहीं है. क्यों शादी नहीं की अभी तक, क्यों बच्चे पैदा नहीं किए अभी तक, क्यों तुम्हारा डिवोर्स हो गया. ये जो स्टेटस लोग देखते हैं कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, ये लोगों का काम है देखने का. आप अपना बिजनेस संभालिए. यू डोंट ओwe एन एक्सप्लेनेशन टू एनीवन. योर लव लाइफ इज़ अ पर्सनल मैटर एंड इट्स एंटायरली अप टू यू हाउ मच और हाउ लिटिल you wish to share about it. So, chill. The third is your career choice. Like, आप क्या करियर बनाना चाहते हैं. आप ज़रूरी नहीं है कि लोग चाहते हैं कि जी आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, या आप पता नहीं क्या बिजनेसमैन बन जाइए. आप अगर पेंटर बनना चाहते हैं, आप अगर डांसर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस, इट्स योर पर्सनल चॉइस. सो इसके लिए आपको लोगों को दिखाने के लिए डिग्री नहीं लेनी है या लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है. जो आपकी चॉइस है, आप अपनी लाइवलीहुड के लिए अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो आप वो करिए. आपका जो मन करता है वो करिए. आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. द फोर्थ पॉइंट इज़ योर अपीयरेंस. आप शॉर्ट हैं, टॉल हैं, स्किनी हैं, कर्वी हैं, थोड़े से हेल्दी हैं, हेयरी हैं, बॉल्ड हैं, इट डज़ नॉट मैटर.
किसी को भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना है हमें कि हम जैसे दिख रहे हैं हम वैसे क्यों दिख रहे हैं। आप मेकअप करना चाहते हैं, आप मेकअप नहीं करना चाहते हैं, आप बाल रखना चाहते हैं, आप बाल कटवाना चाहते हैं, आपको जूड़ा पसंद है, आपको चोटी पसंद है, आपको खुले बाल पसंद है, इट्स योर लाइफ, इट्स योर ओपिनियन। आपकी बॉडी है, आप डिसाइड करेंगे कि आपको कैसे रखना है। सो एम्ब्रेस योर सेल्फ एज यू आर एंड वेयर योर कॉन्फिडेंस। जैसे हैं वैसे अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस करिए और कॉन्फिडेंट रहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर डिसीजन नॉट टू हैव चिल्ड्रन। वही बात है जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि क्यों आपको बच्चे नहीं करने हैं या क्यों आपको बच्चे करने हैं, 2 करने हैं, 1 करने हैं या जो भी करना है। ये आपकी अपनी एक चॉइस है। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने 2 बच्चे पैदा किए, आपके पड़ोसियों ने या आपके फैमिली मेम्बर्स में सब ने 2-2 बच्चे पैदा किए हैं तो आपको भी 2 ही करने हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये बहुत ही पर्सनल चॉइस है, ये बहुत ही पर्सनल इशू है, तो आपको किसी को भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपने डिसाइड किया है उस पे आप कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी चॉइसेस को वैल्यू करिए और आगे बढ़िए लाइफ में। इतना प्रेशर नहीं लेना होता है कि हमें सबको सब कुछ एक्सप्लेन करना है, नॉट रिक्वायर्ड। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर डाइटरी चॉइसेस, कि आपको क्या खाना पसंद है। आपको वेजिटेरियन बनना है या आपको नॉन वेजिटेरियन बनना है या आपको वीगन डाइट फॉलो करना है। आपकी बॉडी है, आप डिसाइड करेंगे, आपकी चॉइसेस हैं। नॉन वेजिटेरियन फैमिली से जो लोग आते हैं उनमें से अगर कोई वेजिटेरियन हो जाता है बहुत क्वेश्चनिंग आती है, क्यों छोड़ दिया चिकन खाना, तुम्हारा प्रोटीन कैसे पूरा होगा बॉडी का, तुम्हारा ये कैसे होगा, तुम्हारे को वो प्रॉब्लम हो जाएगी। यू नो, टू मैनी क्वेश्चंस कम अप, बट दैट्स ओके। अगर आपका मन है वेजिटेरियन होने का, आपका मन है एगिटेरियन होने का, आपका मन है कि सिर्फ आपको फ़िश खानी है या आपको नहीं खानी है, ये सिर्फ आपकी चॉइस है। नोबडी कैन फोर्स यू फॉर एनीथिंग। और आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपनी चॉइसेस पे। दूसरों को क्या पसंद है, दूसरे क्या सोच रहे हैं, वो मत देखिए, बट इतना देखिए कि आपकी जो कोई बॉडी में कोई डेफिशिएंसी ना हो जाए। जो भी आपकी चॉइसेस हैं सिर्फ आप उतना ध्यान रखिए। बाकी आपका जो दिल करता है, जो आपको आपका मन करता है खाने का, वो खाइए। आपका as long as you are making dietary choices that align with your beliefs, your health needs and preferences, that's all that matters. So next time someone questions your food choices, remember that you don't have to justify yourself. All right. The seventh point is your past. सबके लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट होता है। उनकी मिस्टेक्स होती हैं, उनकी एम्बैरसमेंट्स होती हैं, उनके हार्ट एक्स होते हैं, उनके बिकॉज़ वी आर ऑल ह्यूमंस। हम लोग मिस्टेक्स करके ही सीखते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका पास्ट ना हो, जिसने पास्ट में कोई मिस्टेक ना की हो, जिसका कभी हार्ट ब्रेक ना हुआ हो, या कभी किसी ने किसी से प्यार ना किया हो, या उसको कोई एम्बैरसमेंट ना हुई हो। सो ऐसा नहीं है। सो You don't owe anyone any explanation for your past. आपके पास्ट में क्या हुआ, आपका कोई रिलेशनशिप फेल हो गया, या आपने 5 बार जॉब्स चेंज की, या आपने करियर ही चेंज कर दिया, या आपने अपना रेजिडेंस चेंज कर दिया, जो भी था आपके पास्ट में, आपको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को समझ में आता है, इफ़ दे अंडरस्टैंड योर साइलेंस, दे अंडरस्टैंड यू कम्प्लीटली। जहाँ कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, जहाँ आपकी चुप्पी को, आपकी साइलेंस को भी समझा जाता है, वही एक ट्रू रिलेशनशिप होता है। सो डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन कि मैंने क्यों ऐसा किया, ऐसा हो गया था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। नो नीड। आपको इतना प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने दिमाग में इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टे काम, स्टे साइलेंट और अपना लाइफ अच्छे से लीड करिए। The next point is your decision to prioritize self-care. अब यहाँ पे हमारी सोसाइटी में बहुत स्टिग्मा है इस चीज़ का कि भाई इफ़ यू आर पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट, तो लोग सोचते हैं जी आप बहुत सेल्फिश हो गए हैं।
सो दैट्स ओके। अब ये धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्रूव कर रहे हैं, इसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हैं कि सेल्फ केयर एंड प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप चूज़ करते हैं मेडिटेट करना, या आप चूज़ करते हैं अकेले बैठ के एक बुक पढ़ना, या यू चूज़ टू लुक आफ्टर योर मेंटल, फिज़िकल एंड इमोशनल वेल बीइंग, सो ये आपकी चॉइस है। यू डोंट ओ एन एक्सप्लेनेशन टू एनीवन फॉर दैट। अगर कोई आपकी चॉइसेस को पूछ रहा है, उसको क्वेश्चनिंग कर रहा है कि क्यों तुम ये कर रहे हो, ये तो सेल्फिश है अगर तुम अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, अगर तुम अपने आप को मेंटल हेल्थ के लिए या इमोशनल हेल्थ के लिए, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग दैट इज़ नॉट गुड, सो यू डोंट हैव टू से एनीथिंग फॉर दैट। यू टेक योर चॉइस। आपको पता है आपकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपको पता है आपकी इमोशनल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी चॉइसेस के साथ रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। आपको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर फाइनेंशियल डिसीजंस। अगर आपने कोई फाइनेंशियल डिसीजन लिया है, आपने कोई गाड़ी ख़रीद ली है, या आपने बड़ी गाड़ी ख़रीद ली है, चलिए, तो लोगों में बहुत क्वेश्चनिंग आ जाती है कि छोटी से भी तो काम चल सकता था ना, वाई टू वेस्ट मनी, क्यों किया, क्यों तुमने पैसा बर्बाद किया। लेट इट बी। आपको जो पसंद है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप अगर उसको अफोर्ड कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पेंड फॉर योर सेल्फ, इफ़ यू वांट टू टेक योर फाइनेंशियल डिसीजंस, टेक इट। You don't have to owe any explanation to anyone for that. Okay guys, the next point is your boundaries. Your personal boundaries are your business. Whether it's choosing not to answer your work emails after 6 p.m. or deciding not to lend money to your friends, your boundaries are your own. You don't owe anyone an explanation for them. Setting boundaries बहुत ही important होता है आपकी सेल्फ केयर के लिए। That means अगर आपने boundaries set की हैं, so you are respecting your time, you are respecting your emotional space, you are respecting your needs. So ये इसको हम selfish होना या rude होना नहीं कह सकते, ये हमने boundaries set की हैं ताकि लोग आपका undue advantage ना लें। जैसे सपोज़ आपने बोला कि मैं 9 बजे के बाद आई वोंट टॉक टू एनीवन, या आई वोंट चेक माय व्हाट्सएप और ईमेल्स और वॉट एवर, सो दैट्स ओके। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए ये क्रूशियल है आपके हिसाब से, सो दैट्स ओके। पीपल विल अप्रूव योर बाउंड्रीज़, और पीपल, उनको जो भी लोग हैं आपके आसपास, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे आपकी बाउंड्रीज़ को। अगर आपका मन है कि आपको 10 बजे सोना है, आपने ये बाउंड्री सेट की है कि मुझे 10 बजे सोना है और सुबह 5 बजे उठ के आई नीड टू गो फॉर अ वॉक और आई नीड टू मेडिटेट, सो दैट्स ओके। जो आपके आसपास लोग हैं वो आपकी चॉइस को रिस्पेक्ट करेंगे और वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे 10 बजे के बाद। सो यू नीड टू सेट योर बाउंड्रीज़, और अगर आप बाउंड्रीज़ को सेट करते हैं तो आपको किसी को भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्यों नहीं करना है, या ऐसा क्यों है, क्यों क्यों क्यों। हर बार ज़रूरी नहीं होता हर क्यों का जवाब देना। तो अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को साउंड रखना चाहते हैं तो कुछ क्यों, कुछ वाइज ऐसे हैं लाइफ में जिनको हमें इग्नोर करके आगे बढ़ना है। हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि हमें अपनी जो लाइफ है वो हमें अपनी टर्म्स पे और अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जो हमारी अलाइनमेंट है, जो हम फील करते हैं कि हाँ ये मेरे लिए चीज़ ठीक है, उस हिसाब से जीनी चाहिए। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस एंड चॉइसेस। जो दुनिया है उसमें बहुत से, जितने लोग हैं उतने थॉट्स हैं, जितने लोग हैं उतने ओपिनियंस हैं, जितने लोग हैं उतनी चॉइसेस हैं। तो आप दुनिया के हिसाब से नहीं चल सकते। तो अगर आपने अपनी चॉइसेस करी हैं लाइफ में, अपने लिए बाउंड्रीज सेट करी हैं, अपने डिसीजंस लिए हैं, सो बी फर्म विद दोज डिसीजंस। और दूसरों के प्रेशर में आके या दूसरों की चीज़ों में आके आपको उनको जवाब देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके,
मैं थोड़ा सा यहाँ पे हार्श साउंड कर रही होंगी, लेकिन ये रियलिटी है लाइफ की। बिकॉज़ जो लोग बहुत ही ज़्यादा पीपल प्लीजिंग में बिलीव करते हैं ना, वो लोग हर चीज़ का जवाब देते रहते हैं। हाँ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ। नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप अपने आप को बर्डन फ्री रखना चाहते हैं, मेंटली अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं, सो enjoy your life. You are not answerable to anyone. All right? Take care of yourself. Bye.